हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 5। आप लोगों ने लेक्चर 4 तक हम लोग का क्या है कि हम लोग का लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 जो लेक्चर था बायोलॉजी का, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग को भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग को क्या होगा कि कोई डाउट्स नहीं आ रहा होगा। अगर आप लोग को फिर भी डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चलिएगा, और उस डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे क्लास में या एक्स्ट्रा क्लास रख के हम लोग क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर था डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, जो चैप्टर नंबर कितना था 16, उसका जो यूनिट क्या है लेक्चर हम लोग का 5 है। आज स्टार्ट करना है। तो लेक्चर 5 क्या है और लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लेक्चर 5 में क्या पढ़ना है। तो आप लोग के क्या बताए थे कि हम लोग का लेक्चर 3 में क्या क्या हुआ है, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में क्या हुआ है, लेक्चर 4 में क्या हुआ है। तो लेक्चर 1 भी हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें अल्फांसो कोटी जी के बारे में बात किए थे, कुछ फूड के बारे में पढ़े थे और डाइजेशन के बारे में पढ़े थे। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इसको 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड किए, एलिमेंट्री कोनोड और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि लेक्चर 3 में हम लोग पढ़े थे जैसे कि माउथ वगैरह हो गया, हमारा टीथ हो गया, जो लेक्चर 3 में हम लोग कंप्लीट किए, टीथ, माउथ और टंग। फिर थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ था जो हमारा टंग का था और माउथ का, फिर से हम लोग लेक्चर 4 में उसको भी फिर से पढ़े, और उस लेक्चर 4 में पढ़े हमारा फायरिंग्स के बारे में पढ़े, टीथ के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े, और क्या बोलते हैं इसोफेगस और स्टमक। तो हमारे स्टमक तक क्या हुआ कि लेक्चर 4 में हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा जो लेक्चर 4 पढ़े थे उसको एक बार क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा था कि लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़े थे। लेक्चर 4 में हम लोग यही पढ़े थे कि माउथ। तो माउथ में तो बताए थे क्या प्रेजेंट था, हमारा टीथ था, टंग था, ये सब। तो टीथ के बारे में पढ़े और टंग के बारे में पढ़े। तो टीथ के बारे में यही पढ़े और टंग के बारे में पढ़े कि जैसे कि टंग हमारा है, तो उसमें बताए थे कि कोई भी हम लोग खाना खाते, कुछ भी खाना खाते हैं तो हमको अलग अलग टेस्ट मिलता है। क्या है कि अलग अलग टेस्ट मिलता है। तो हमारे टीथ के अपर सरफेस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड्स, यानी कि टीथ के हमारे ऊपर प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड्स। और क्या है कि हमारा सॉरी हमारा टंग जैसे है, टंग के अपर सरफेस पे प्रेजेंट आते हैं पेपिलिया, और हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स यही करता है कि हम जो भी खाते हैं उसको टेस्ट में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़े तो जैसे कि क्या है कि हमारा टंग जो है, तो क्या है हमारा टंग है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। क्या कि इसमें जैसे कि हमारा टंग है, हम भी कहीं भी इसको फ्रीली मूवेबल करते हैं, जैसे कि हमारा टंग से हमारे नोज तक भी टंग को पहुंचा देते हैं, तो फ्रीली मूवेबल होता है वो। और उसके बाद में पढ़े हम लोग टीथ के बारे में। टीथ के बारे में पढ़े कि जैसे हम लोगों ने क्या निकाला, एक अरेंजमेंट करके क्या किया, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर को अरेंजमेंट, एक डेंटल फार्मूला को रिप्रेजेंट किया था। जो डेंटल फार्मूला हमारा निकला था वो कौन था, आप कमेंट कीजिएगा कमेंट हमारे बॉक्स में। तो डेंटल फार्मूला में था 2123 एक एडल्ट मैन के लिए था, एक एडल्ट मैन के लिए। तो ये तो यहाँ तक तो हो देखे थे कि हम लोग एडल्ट मैन के लिए हमारा डेंटल फार्मूला निकला। और क्या था कि हम लोग देखे कि चाइल्ड के लिए भी डेंटल फार्मूला देखे, वो कौन सा था। तो चाइल्ड के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो चाइल्ड के लिए भी क्या होता है कि हमारा चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है 20 टीथ। तो 20 टीथ है जिसको हम लोग काउंट करते हैं क्या, मिल्क टीथ, यानी कि प्रीमोलर टीथ। उसको क्या बोलते हैं, डेसिडिवस टीथ। वो क्या होता है, रिप्लेस होकर हमारा बनाता है परमानेंट टीथ। तो 20 टीथ वो कौन था, तो उस 20 टीथ के बेस पे, यानी कि हमारे ये क्या किए फार्मूला के बेस पे उस 20 टीथ को कन्वर्ट करके एक फार्मूला बनाया, जो फार्मूला हमारा था 2102/2102। क्योंकि इसमें होता है क्या कि हमारा जो 20 टीथ है
उसमें प्रीमोलर और थर्ड मोलर एब्सेंट रहता है, इसलिए हमारा क्या है मिल्क टीथ है। फिर उसके बाद देखिए मोनोफाइवोडोन टीथ यानी कि परमानेंट टीथ में उसको काउंट करते हैं, जैसे कि हमारा 12 टीथ था जिसमें क्या था कि जैसे कि हमारा प्रीमोलर और थर्ड मोलर एब्सेंट है तो मोनोफाइवोडोन टीथ में क्या होता है प्रीमोलर और थर्ड मोलर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको काउंट करेंगे परमानेंट टीथ में 12 टीथ है जिसको काउंट करते हैं मोनोफाइवोडोन टीथ, जिसमें क्या होता है 0.021/0021, इसका एक डेंटल फॉर्मूला निकला। फिर उसके बाद में एक और डेंटल फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, वो कौन था, वो हमारा था जैसे कि क्या करते हैं, जैसे हमारा था कि 16 ईयर्स किसी पर्सन का एज हो रहा है 16 ईयर्स या 17 ईयर्स, तो उस एज के लिए क्या होता है कि उस एज में हमारा प्रॉपरली टीथ नहीं आता है, यानी कि थर्ड मोलर है जो एब्सेंट रहता है। थर्ड मोलर हमारा आता है 20 to 23 ईयर्स तक, 18 to 23 ईयर्स तक हमारा थर्ड मोलर आ जाता है टीथ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोग 16 ईयर्स या 17 ईयर्स के हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि हमारा थर्ड मोलर टीथ जो है वो एब्सेंट रहता है, तो उसके एब्सेंट करने के बाद में जो हमारा फार्मूला निकला यानी कि वो टीथ होता है 28 टीथ, और 28 टीथ को हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट किए थे वो था 2122/2122। तो यहाँ तक हमारा टीथ क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अगर आप लोग क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चलिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा है देखेंगे अभी कि फायरिंग्स में क्या पढ़ेगा इसोफेगस में। तो फायरिंग्स में पढ़े थे हम लोग क्या कि जैसे कि हमने क्या किया, खाना खाते हैं, खाना भी खाते हैं तो माउथ से हम लोग तो खाना खाएं, लेकिन होता है क्या कि हमारे नोजों से हम लोग क्या करते हैं एयर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि क्या हुआ कि फायरिंग्स के पास एक कॉमन पासेज होता है, फूड और एयर दोनों पासेज होता है। तो ये तो देखा कि नोज से लिया क्या एयर और माउथ से लिया फूड, तो क्या होता है कि वहाँ फायरिंग्स के पास हमारा दोनों जाता है और फूड वाले पाइप में हमारा फूड चला जाता है, और ईयर वाले यानी कि ट्रैकिया वाले नली में वो हमारा जाता है एयर। तो वहाँ तक यह था कि फिर उसके बाद देखें कि फायरिंग्स को हम लोग क्लासीफाइड किए 3 टाइप्स में। जब 3 टाइप्स में क्लासीफाइड किए तो कौन कौन था, वो 3 टाइप्स में क्लासीफाइड किए थे। एक नेजो फायरिंग्स था, जो हमारा नेजो फायरिंग्स नोज से क्या जा रहा है एयर, नोज से जा रहा है एयर। और क्या था ओरोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स में क्या होता है फूड प्लस एयर दोनों गया, वहाँ पे फूड प्लस एयर दोनों गया। फिर देखे थे लैरिंगोफायरिंग्स, लैरिंगोफायरिंग्स में क्या होता है कि जैसे कि वहाँ से फायरिंग्स हमारा क्या होता है कि फूड जाता है किसमें, फूड वाले पाइप में, और एयर किस में जाता है ट्रैकिया वाले पाइप में, यानी कि ग्लोटिस्ट में जाता है एयर, और ग्वालिट में जाता है हमारा फूड यानी कि इसोफेगस में, और ट्रैकिया में जाता है एयर। फिर यहाँ तक हमारा क्लियर था। फिर उसके बाद में पढ़े थे इसोफेगस। इसोफेगस के बारे में बताए थे कि क्या करते हैं हम लोग कभी कभी सोए सोए खाना खाते हैं, क्या करते हैं सोए सोए खाना खाते तो खाना चला जाता है, फिर भी हमारा जाता है कहाँ स्टमक में ही जाता है। तो खाना क्यों स्टमक में जाता है, क्योंकि इसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसमें हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है, और क्या कहता है धक्का मार मार कहाँ पहुँचाता है हमारे स्टमक में, यानी कि ये हम देखे थे इसोफेगस में। फिर इसोफेगस में देखें कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है, क्या होता है एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसकी लेंथ होता है 22 to 25 सेंटीमीटर, इसका क्या होता है लेंथ होता है इसोफेगस। इसोफेगस में तो देखा फिर ये क्या होता है एक्सटर्नली, यानी कि ये हमारे नोज थोरैक्स, नेक थोरैक्स डायग्राम्स एंड जिससे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कोल्ड स्टमक, यानी कि ये स्टमक तक रहते हैं हमारा इसोफेगस, नेक से स्टार्ट होता है और स्टमक तक हमारा रहता है इसोफेगस की लेंथ। फिर उसके बाद में देखें कि जैसे कि क्या होता है स्टमक में देखे थे यही कि हम लोग क्या करते हैं फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो क्या हमारा स्टमक काम करता है फूड को स्टोर करता है कितने देर, यानी कि वो स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स क्या होता है हमारा फूड स्टोर होता है हमारे स्टमक में। फिर उसके बाद में देखें कि स्टमक को क्या किए क्लासीफाइड किए थे, उसको भी जैसे कि देखें कि जो खाना खाएं तो फूड पहले कहाँ जाता है हमारे कार्डियक में जाता है, फिर जाता है हमारा एक जब स्टमक को डिवाइड किए थे एक फंडिक्स, कार्डियक, मेन बॉडी और फाइलोरी। तो क्या इसमें भी बताए थे कि जैसे कि हमको कभी कभी एसिडिटी यानी कि गैस बनता है, तो गैस किस पार्ट में बनता है हमारे स्टमक की कौन सी पार्ट में बनता है, तो स्टमक वह पार्ट है जो फंडिक पार्ट है उसमें हमारा क्या बनता है गैस बनता है। फिर देखें कि खाना हमारा क्या फंडिक में जाता है, नहीं खाना क्या होता है कि हमारा इसोफेगस से डायरेक्ट जाता है किसमें कार्डियक में, और ये क्या होता है कि यहाँ पर भी एक
एक स्पिंचर लगा हुआ था। जैसे कि खाना खाया हमने, जब खाना खाने के बाद में क्या होता है कि हमारा इसोफेगस से कार्डियक में जाता है, यानी कि स्टमक में जाता है, तो क्या खाना फिर से भी तो रिटर्न आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो इसके लिए एक स्पिंचर लगा होता है, इसलिए कि वो खाना को प्रिवेंट कर दे, यानी कि रोक दे, ये वो खाना फिर से बैक रिटर्न आया किस में, इसोफेगस में। तो वो स्पिंचर्स का नाम क्या था, आप उसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। या हम लोग क्या करते हैं, स्पिंचर्स को नाम था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर्स। फिर उसके बाद में देखें कि वो खाना तो ठीक है 4 to 5 आवर्स स्टोर हुआ हमारे स्टमक में। जब स्टमक में खाना स्टोर हो गया कितने देर, 4 to 5 आवर्स, और फिर 4 to 5 आवर्स के बाद में खाना कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेशन हो जाता है स्टमक में? आप इसको कमेंट कीजिएगा, क्या खाना प्रॉपरली डाइजेशन हो जाएगा स्टमक में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाना हमारा प्रॉपरली डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट हो जाता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि होता है क्या कि जैसे कि हमारा लीवर है, लीवर से निकलता है वाइल, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, जब तो क्या करता है, वाइल और पैनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। वही खाना क्या होता है कि ड्यूटनम में जैसे कि खाना स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ड्यूटनम के पास पैनक्रियाटिक जूस, वाइल जूस क्या होता है, उसमें मिक्सड होता है, और वो प्रॉपर डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर इसको देखें कि ये जैसे कि खाना क्या गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ड्यूटनम में स्टमक में भी तो आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो क्या खाना जब आ सकता है तो उसके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। क्या बताए थे हम, बताए थे वही कि जैसे कि खाना जाया किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बैक ना हो, यानी कि रिटर्न नहीं आए, उसके लिए भी एक क्वाड्रेट के लिए एक स्पिंचर लगा था जिसको प्रिवेंट करे, वो था हमारा क्या, फाइलोरिक स्पिंचर्स। तो यहाँ तक हमारा स्टमक क्लियर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। आपको भी कन्फ्यूजन अगर आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाइएगा। उसके बाद में देखे थे आज हम लोग का जो टारगेट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या पढ़ना है, आइए पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या पहले हम लोग देखेंगे लेंथ। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ कितने होते हैं, तो हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन्स की कंपेयर में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स को सबसे चलता है कि लेंथ ज़्यादा होता है। जो लेंथ कितना होता है 6 to 7 मीटर तक इसका लेंथ होता है, 7.2 मीटर तक। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो लेंथ है वो 6 मीटर्स का रहता है। 6 मीटर्स क्या होता है, 6 मीटर्स हमारा लेंथ है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। तो यहाँ तक क्या था, हम लोग लेंथ देखें। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही देखेंगे कि ये एक्सटेंड स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, यहाँ बताए थे कि हमारा फाइलोरिक स्फिंक्टर से इलियोसिकल बाल तक हमारा क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। यानी कि और सीकम से इलियोसिकल बाल से क्या होता है, एनस तक, यानी कि हमारा सिग्मोइड क्लोन्स हो गया, एनस रेक्टम हो गया, वहाँ तक हमारे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आज हम लोग पहले बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर है। तो आइए स्मॉल इंटेस्टाइन्स को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। तो एक्सटेंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स
स्मॉल इंटेस्टाइन्स को जब क्या एक्सप्लेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहाँ से कहाँ तक था, ये था हमारा कहाँ से फाइलोरिक स्पिंचर्स टू इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व का किसका है क्या लेंथ, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो लेंथ था कहाँ से सका था, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो लेंथ है ये पाइलोरिक स्पिंचर से इलियोसिकल वाल्व तक। अब इसको देखेंगे कि ये तो हम लोग देख लिया, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या यही है, हम लोग क्या देखे थे फिर बताए थे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को किस में, हमारे लेक्चर फोर्थ में सॉरी लेक्चर सेकेंड्स में बताए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे आते हैं पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करें जिसमें हम लोग क्या बनाए थे डायग्राम बनाए थे किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। जब डाइजेस्टिव सिस्टम्स का डायग्राम बनाए थे तो बताए थे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आते हैं ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। तो टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे अब हम लोग, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर हम लोग टाइप की बात करेंगे किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। जब स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइप की बात करते हैं तो इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हम लोग, कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। यानी कि इसको देखेंगे कि इसमें जो पार्ट है हमारा है वो क्या है, ड्यूडेनम है, फर्स्ट नंबर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम है, फिर है क्या जेजुनम, जेजुनम है, जेजुनम और इलियम, और इलियम, इलियम। तो ये देखा क्या, जेजुनम इलियम सॉरी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम। तो ये था हमारा पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, किसका था, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे जेजुनम में, क्या ड्यूडेनम में, क्या ड्यूडेनम में क्या आते हैं और जेजुनम में क्या क्या आते हैं और इलियम में क्या क्या था। तो हाँ फ्रेंड्स क्या किए थे कि हम लोग पहले देखे, आइए तो क्या कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात किए तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या देखे कि वो उसका लेंथ होता है कितने मीटर्स का होता है, 6 मीटर्स का, मान लीजिए 6 to 7.2 मीटर्स का एवरेज में आता है इसका लेंथ। और देखिए फिर क्या एक्सटर्नल फ्रंट कहाँ से स्टार्ट हो, ये स्टार्ट होता था पाइलोरिक स्पिंचर्स टू इलियोसिकल वाल्व तक हमारा क्या रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद में देखें कि टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर बात करते हैं तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, मान लीजिए कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। जिसका पार्ट है इसको यहाँ लिख भी सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स को डिवाइड किए 3 टाइप्स में, यानी किस में किया, ड्यूडेनम्स, जेजुनम और इलियम्स। अब देखेंगे कि ये ड्यूडेनम्स क्या है, जेजुनम क्या है और इलियम क्या है। तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए और फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जेजुनम में क्या क्या आते हैं, यानी कि क्या पढ़ना है, ड्यूडेनम की काम क्या है, जेजुनम में क्या पढ़ना है और इलियम में क्या पढ़ना है और इस सब की लेंथ भी क्या होते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम बताते हैं ड्यूडेनम्स।
तो फ्रेंड्स ये नोट्स हो गया होगा और इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं या नहीं होगा तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना है अब ड्यूडेनम्स और जिजोनम और इलियम्स। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो आइए पहले अब हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स को। तो ये ड्यूडेनम्स क्या है, पार्ट है हमारा किसका, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट हमारा ड्यूडेनम्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि लेंथ क्या है, ड्यूडेनम्स का भी लेंथ है। लेंथ कितना है ड्यूडेनम्स का, तो जो हमारा ड्यूडेनम का लेंथ है, ड्यूडेनम्स का लेंथ ऑफ इन 0.25 मीटर। पॉइंट में रहता है 25 मीटर्स के पॉइंट में रहता है हमारा लेंथ किसका, ड्यूडेनम्स का। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये ड्यूडेनम्स में क्या आते हैं। तो हमारा ड्यूडेनम सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारा ड्यूडेनम है वो सी शेप्ड के आते हैं। कि कौन सा शेप रहता है इसका, स्ट्रक्चर्स कहता है सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का क्या है, स्ट्रक्चर है इसका सी शेप्ड। सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। फिर उसके बाद में इसका हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनम्स के। तो क्या ड्यूडेनम्स, मान लीजिए कि हमारा क्या है, लीवर। अभी लीवर आप लोग का कराएंगे, लेकिन फिर से यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है आप लोग को। ये हमारा है लीवर। तो यहाँ से हमारा लीवर से क्या आते हैं, बाइल। ये हमारा सी शेप्ड है ड्यूडेनम। और मान लीजिए आप, ये हमारा है पैनक्रियास। पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास से आता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, यहाँ पे एक स्पिंचर्स लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंचर्स ऑफ ओडाई। स्पिंचर्स ऑफ ओडाई। इसको बोलते हैं ओडाई। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा लीवर में क्या बनता है, वाइन। क्या बनता है, वाइन। और वो वाइन क्या होता है, पैनक्रियास में बनता है पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ से निकलता है वाइन, हमारा गॉल ब्लैडर स्टोर करने का काम करता है वाइन। और यहाँ से आया वाइन, यहाँ से आया पैनक्रियाटिक जूस। तो अगर यहाँ हमारा स्पिंचर्स ना रहे तो क्या हमारा वाइन पैनक्रियाटिक जूस भी तो हमेशा क्या रहेगा, मोशन में मूव ही करेगा। तो
उसको प्रिवेंट करने के लिए, बाइल्स को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंट उस जो पैनक्रियाटिक जूस बाइल्स को प्रिवेंट करने के लिए वो रोकता है, जिसको हम बोलते हैं वो है का स्पिंचर्स ऑफ ओडाई, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि इसमें स्पिंचर्स रहता है पैनक्रियास और लीवर और हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ आप लिख लीजिए जैसे कि हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। एंड हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट of present in spacer of क्या हमसे स्पीचर प्रेजेंट है ओडाई। तो यहाँ तक हो गया। फिर इसमें लिखेंगे कि क्या हमारे लीवर में ड्यूटेनम्स, ड्यूटेनम में क्या होता है, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है क्या है, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट है किसमें, ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है हमारे ड्यूटेनम से, ब्रूनर्स ग्लैंड्स है जो प्रेजेंट रहता है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूटेनम, प्रेजेंट ऑफ म्यूकोसा म्यूकोसा ऑफ ड्यूटेनम। क्या है कि इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स है जैसे कि उसमें प्रेजेंट रहता है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूटेनम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड्स। तो यहाँ तक आप लोग को ड्यूटेनम क्लियर हो रहा होगा। और हम लोग क्या करेंगे कि एक बार और इसको पढ़ेंगे। और जैसे कि क्या है कि हम लोग देखा ड्यूटेनम, तो ड्यूटेनम का क्या देखा, लेंथ, तो लेंथ इसका कितना होता है 0.25 मीटर्स का इसका क्या होता है, लेंथ। उसके बाद देखें कि इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर है जो सी शेप्ड है। उसके बाद देखें कि जैसे कि सिस्टिक डक्ट, जैसे कि हमारा क्या आया बाइल डक्ट, यानी कि बाइल आया लीवर से, और पैनक्रियास से हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जैसे कि पैनक्रियाटिक डक्ट में से क्या आया, पैनक्रियाटिक जूस आया। और क्या करता है यहाँ होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, स्पिंचर्स ऑफ ओडाई। तो इसमें यहाँ लिखे कि हम लोग जो स्पिंचर्स हमारा वो ओडाई है जो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि प्रिवेंट कर देता है। स्पिंचर्स ऑफ ओडाई जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसका बाद देखिए कि जैसे कि देखिए प्रेजेंट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, जैसे कि प्रेजेंट ग्लैंड्स है जो प्रेजेंट सब म्यूकोसा है ऑफ ड्यूटेनम से। फिर यहाँ तक हमारा था ये क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटेनम्स। अगर आपको इससे और डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन आपके लिए बोर्ड के लिए ये काफ़ी है। क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स वाला या सब्जेक्ट भी पूछेगा, तो यहीं से आता है जो भी पूछे। जैसे कि आप लोग को फिर हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट हमारा क्या था, जेजुनम्स। जो जेजुनम हम लोग क्या पढ़ना है, यहाँ एक और लिखते हैं जेजुनम्स। तो जेजुनम में सिर्फ आपको याद रखना है किसका लेंथ, इसका लेंथ याद रखना है जेजुनम्स का। तो जेजुनम्स का जो लेंथ है, इस पर देखिए इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ जेजुनम्स 2.509।
क्या है कि जेजुनम का जो लेंथ है 2.5 किलोमीटर का रहता है। इतना आपको याद रहना चाहिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब इलियम्स। इलियम में क्या पढ़ना है, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं लिखता हूँ अगर आ जाए। तो इलियम हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले इसका भी हम लोग लेंथ देखेंगे। इलियम का लेंथ क्या होता है, इलियम्स जो इसका लेंथ है सॉरी मीटर। तो ये था हमारा इलियम का लेंथ था। तो अब देखेंगे कि हमारा इलियम में क्या क्या आते हैं। इलियम, जैसे कि हमारा इलियम है, तो इलियम तो पता चला आपको याद ही होगा, जैसे कि इलियोसिकल बाल, इलियोसिकल बाल, जैसे कि इलियम और सीकम, इलियम और सीकम। तो सीकम से क्या होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, और सीकम से इलियम है जो हमारा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। तो इसके बीच यानी कि लार्ज क्या हुआ कि हमारा जो भी है फूड वगैरह है, क्या हुआ कि इलियम में गया, प्रॉपर डाइजेशन होगा तो क्या हो, फिर कहाँ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स में। तो फिर से तो लार्ज इंटेस्टाइन से भी वो क्या आ जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इलियम और सीकम के बीच, सीकम के बीच जो प्रेजेंट हमारा स्फिंक्टर, जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल बाल। तो आइए लिखते हैं, अब हम लोग को उसको लिख लेते हैं कि इलियम between सीकम, presence of sphincters, स्फिंक्टर्स। वो स्फिंक्टर्स कौन सा प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वाल। तो यहाँ तक आपको इसमें क्या रखना है, इलियम में आपको याद रखना है। जैसे कि क्या होता है कि ये हमारा पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, जिसमें एक और छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाएंगे और थोड़ा सा उसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग इसको याद नोट्स कीजिए, और फिर से हम लोग लेते हैं डायग्राम के साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन्स को। तो नोट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक प्यारा सा डायग्राम मैं लेकर आ गया हूँ, जो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। इसमें क्या देखना है कि जैसे कि हम लोग क्या किया कि एक डायग्राम बनाया हूँ। जैसे कि ये क्या है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या आता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें क्या आता है माइक्रोबिलाई और बिलाई। यानी कि इसको क्या करता है, माइक्रोबिलाई और बिलाई है, जिसमें किसमें आता है ब्रोनस बॉर्डर्स ऑफ इथिलियम में, ये है जो प्लीका है। और इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर खून, लीवर खून प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है लीवर खून, जो क्या होता है। और ये जो है जैसे कि देखा मैं क्या है, बिलाई, क्या है बिलाई, बिलाई और माइक्रोबिलाई और बिलाई, माइक्रोबिलाई और बिलाई, और एक प्लीका, ये तीनों मिलकर क्या करता है, हमारा
तीनों मिलकर बनाता है सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को क्या करता है, जो हमारा ऑब्जर्प्शन फूड के ऑब्जर्प्शंस के लिए, यानी कि फूड के ऑब्जर्प्शंस के लिए सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के लिए सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। तो ये था हमारा डायग्राम, और इस डायग्राम को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, आप बना लीजिए। और यहाँ तक था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे जो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो क्या फ्रेंड्स, क्या है कि आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही रहने देते हैं, इसलिए कि क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा वीडियो हो जाता है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग का टारगेट है जो वीडियो हम लोग का डेली का रहना चाहिए 30 to 40 मिनट्स का ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके चलिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट लग रहा है तो आप कमेंट दीजिएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक कमेंट से ही कंफर्म होता है किसी भी टीचर्स को कि हमारे जो है वीडियो है, जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा नोट्स है, आपको बेस्ट लग रहा है। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक लाइक करते ही जरूरी चलिएगा, क्योंकि इससे ही आपको एक सब्सक्राइबर से हमारा मोटिवेशन बनता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।